ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जहाँ तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जहाँ तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जहाँ तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जहाँ तेरा नाम लिया। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए रोचक कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। यह लीला श्री राधा माधव और गोपियों की निभृत निकुंज लीला है, जिसमें हमारे जैसे तुच्छ मानव का तो प्रवेश संभव ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बसंत काल में श्री कृष्ण गोवर्धन पर समस्त गोप सुंदरियों के साथ रास विहार कर रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण के दिव्य मन में गोपी समूह की मूल स्वरूपा श्री राधा जी के साथ एकांत विहार करने की स्वरूप में ही स्फुरणा हुई। वे श्री राधा को अपना अभिप्राय बताकर रास स्थली से सहसा अंतर्धान हो गए और एक निभृत निकुंज में जाकर श्री राधा जी की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोपांगनाओं ने जब श्री कृष्ण को वहां नहीं देखा, तब वे आकुल होकर उन्हें ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसी निकुंज के अंदर जाकर दूर से देखा तो एक कुंज में उन्हें श्री कृष्ण बैठे दिखाई दिए। इधर श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, तब वे सोचने लगे कि मैं सबको छोड़कर रासस्थली का परित्याग करके इस निभृत निकुंज में अकेला क्यों बैठा हूँ। गोपियों के इस प्रकार पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। और गोपांगनाएं इतनी निकट आ गई थी कि दूसरे कुंज में जाकर छिपने का भी उनके लिए अवकाश नहीं था। तब वे सोचने लगे, यदि मेरे 2 हाथ और होते तो मैं चतुर्भुज होकर अपने को छिपा सकता, पर 2 हाथ कहाँ से आए। इस प्रकार सोचने का ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भगवान में वहाँ सब रूप भूत ऐश्वर्य का अभाव हो गया था। वहाँ भी पूर्ण ऐश्वर्य है और उनकी वहाँ अनुभूति भी है, किंतु विशेषता यही है कि वहाँ वह ऐश्वर्य जो है वह माधुर्य की आड़ में छिपा हुआ है। प्रियतम श्री श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ब्रज में स्वयं तो प्राय प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्य को अंगीकार नहीं करते, पर उनकी ऐश्वर्य शक्ति ऐसे अवसर पर सेवा का लाभ उठाने से नहीं चूकती। यहाँ भी वह भगवान के संकल्प आभास का सुयोग पाकर क्रियाशील हो गई, क्योंकि भगवान के मन में संकल्प आया था तो वो योग माया जो है वो सुयोग पाकर क्रियाशील हो गई और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बना दिया। इसी समय गोपांगनाएं वहां आ पहुंची और आते ही वे कुंज में अपने प्राण बल्लभ नवीन नीरद कांति द्विभिज मुरली मनोहर को ना पाकर हताश और उदास हो गई। उन्होंने चतुर्भुज नारायण को देखा। इससे तुरंत ही उनका उछलता हुआ कांता भाव संकुचित हो गया एवं वे हाथ जोड़कर श्री नारायण की स्तुति विनती करके श्री कृष्ण को खोजने के लिए दूसरे निकुंज की ओर चली गई।
इसके पश्चात पूर्व संकेतानुसार श्री राधा जी वहां पहुंची। श्री कृष्ण निर्विघ्न निर्बाध एकांत में राधा को देखकर प्रफुल्लित हो गए और मैं आज 4 हाथों से श्री राधा जी के साथ विनोद करूंगा। ये विचार आने पर और भी आनंद आया, परंतु वे ये देखकर आश्चर्य करने लगे कि श्री राधा जी जितना उनके समीप आ रही हैं, उतनी ही शीघ्रता से उनके जो दोनों हाथ हैं वो विलुप्त हुए जा रहे हैं। उन्होंने चतुर्भुज बने रहने का खूब प्रयास किया, परंतु जब जब श्री राधा जी की दृष्टि पड़ती, यानी कि दृष्टि पड़ने से पहले ही उनके जो 2 हाथ हैं वो गायब हो जाते थे और वह पहले वाले द्विभुज रूप में ही आ जाते थे। ये महाभाव स्वरूपा श्री राधा जी के अप्रियतम माधुर्य का ही एक विलक्षण प्रभाव है कि उनके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति किसी प्रकार भी अपने को प्रकट रूप में नहीं रख सकती। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।